नमस्कार, स्वागत है मिथिला संचार में। हमरा साथ अखन मौजूद छथि एमाले नेता एवं मध्य प्रदेश कमेटी के सदस्य, वर्तमान में जलेश्वर नगरपालिका के मेयर उम्मीदवार राम आधार कापर जी। श्रोता लोग अखन नेपाल भर में स्थानीय निकाय के निर्वाचन के समय सीमा तय भ गेल छै और विभिन्न दल अपना अपना स्तर से प्रचार प्रसार क और एकरा चुनाव के आगा बढ़ाबि रहल छथि। एही क्रम में नेकपा नेता जे वर्तमान में हम परिचय करेलौं इहो छथि जलेश्वर नगरपालिका के मेयर प्रत्याशी। अपने के स्वागत है राम आधार जी। धन्यवाद। राम आधार जी, अखन वर्तमान में जे खास कर विभिन्न पार्टी के साथ साथ नेता बात करी, नेता के साथ साथ जनता बात करी, सब गोटे स्थानीय निर्वाचन की तैयारी के मोड में पूर्ण रूप से रंग गेल छथि। एहन अवस्था में खास कर अगर हम बात करी तो अपनहु एकटा उम्मीदवार छियै जी। की छै तैयारी चुनाव के लग? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले भी स्थानीय चुनाव के लगी तैयार है और एमाले कोनो चुनाव देश में होई कोई चुनाव के लगी तैयार है। ये बात सब तर जग जाहिर है। तो स्थानीय चुनाव होगा जा रहा है, स्थानीय चुनाव के तैयारी में एमाले लागल है और यही नगर पालिका में नहीं देश भर में लागल है और एमाले के कार्यकर्ता सब चुनावमय होबे के अवस्था है। जना केंद्रीय भर से भी हमरा सबके लीडरशिप भर से ही ई निर्देशन भेलै जे स्थानीय चुनाव हमरा सबके जीवन मरण के सवाल है। तै लऽ कऽ स्थानीय चुनाव अइला के भी हमरा सबके जरूरी है जे स्थानीय जे लेवल है से विकास से जोड़ल बात है और एहि चुनाव में एमाले कार्यकर्ता नीचा से ऊपर तक हम सब घूमि गेल छी। निश्चित रूप से स्थानीय चुनाव कहल जाय छै जे मतलब लोकतंत्र के जे मतलब निचका तबका के जे विकास छै वो स्थानीय से संभव छै। तै लऽ कऽ चुनाव के बेसी महत्वपूर्णता छै। बात करी हम तो अखन खास कर जे सत्ताधारी लोग सब छथि जिनका जिम्मेवारी भेटल छै एहि नगरपालिका के बढ़िया बनाबे के, मॉडल बनाबे के, विकास करे के और प्रत्येक सरकारी योजना के लाभ हरेक जनता तक पहुंचाबे के, एहन में एहिठामक विकास से ओ सब डंका चोट पर कहे छथिन जे हम उम्मीदवार भ रहल छी और विकास के नाम पर अगर वोट हमरा देत तो हम चुनाव जीतब। एहन अवस्था में जलेश्वर के विकास के अपने कोन रूप से देख रहल छी? विकास के बारे में पहले बुझे पड़त। विकास दू किस्म के होय छै। एकटानी भौतिक विकास होय छै, एकटानी सामाजिक विकास होय छै। तो भौतिक विकास और सामाजिक विकास जब संग संगे ल के जबै ओकरा विकास कहै छै। और विकास के बात करबै जे हमर पहला बात जे विकास के बात जोड़ के देखबै तो एमाले के सबसे बड़का हाथ है जे केंद्रीय नेतृत्व में जब केपी ओली जी एमाले के प्रधानमंत्री रहलथिन तब देश में एक विकास के लहर अलै। चाहे अई नगर पालिका के बात करू, कोनो नगर पालिका के बात करू, नगर पालिका सब जे काम कलकै काम के जे एकटानी दीर्घकालीन सोच होबे के चाहिए, तै में कोनो प्लान नहीं। तो विकास के बारे में बुझने छला है कि नहीं छला है, ठीक है जे जते विकास भेलै, लेकिन ए देश में विकास के बात उठलै तो एमाले के सरकार, एमाले के नेतृत्व में सरकार रहलै, वहे ए विकास के अभियान के आगाड़ी बढ़लकै। एकरा सही तरीका से बुझबै तो एहिठाम के स्थानीय प्रतिनिधि सबके साधन स्रोत उपलब्ध करावे वाला, बजट उपलब्ध करावे वाला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले के सरकार केपी ओली जी नेतृत्व करत रहले। तै लऽ कऽ विकासों के बात करबै तो विकास के जे जस जाय के बात है, धन्यवाद देवे के बात है तो एमाले के देवे पड़त। हम विकास के बात एना बुझे छी। दोसर बात विकास अहाँ के लिए तो विकास के बात सबसे बड़का बात दू गो चीज के अहाँ के बुझे पड़त, शिक्षा और स्वास्थ्य। तो एकटा फार्मूला है जे सरकारी स्कूल के पढ़ाई और सरकारी हॉस्पिटल के दवाई, ये दू गो चीज पर लोग विश्वास नहीं करे से। ई फार्मूला कथिला है जे ई लेलो से होते नहियो लेला से होते, लेकिन अई बात के साकार बनावे के है। अई बात के वास्तव में जे स्थानीय सरकार नहीं बुझ सकले जे हम समाज के विकास कोन विकास करबै। अहाँ कोनो रोड पर पक्का बना देबै, अहाँ कोनो रोड पर गेट बना देबै, ई सामाजिक विकास न है, एकरा भौतिक विकास कहलिए। लेकिन सामाजिक विकास करे के लिए अहाँ के जनता के, नागरिक के ओकरा स्वास्थ्य के देख पड़त, ओकरा शिक्षा के देख पड़त। और शिक्षा एहन जग है जे बिना शिक्षा के समाज के निर्माण नहीं होते। तै लऽ कऽ सरकारी विद्यालय
और सरकारी अस्पताल के यदि अहाँ मजबूत बना दे छियै, जनता के सेवा देव लगते बढ़िया से, और बढ़िया स्कूल, बढ़िया नागरिक के उत्पादन कर लगते, पढ़ाई लिखाई बढ़िया कर लगते, वो बहुत बड़का विकास है। जय विकास पर स्थानीय सरकार के कभी नहीं दिमाग गले, कभी सोच ही नहीं पलके जे शिक्षा के महत्व की है। दोसर बात अइया के जे शिक्षा है, जेकरा सरकारी स्कूल कहे अहाँ कहे छियै, जेकरा अहाँ जे स्कूल में गरीब के बच्चा पढ़े छै, वही बच्चा सबके उच्च शिक्षा पाबे के लेल बेस नहीं तैयारी होइ छै। विद्यालय में अहाँ बढ़िया जिका शिक्षा देवे तो उ आबे वाला दिन में अगाड़ी बढ़ का एगो सक्षम नागरिक बनते और अपना जीवन के सक्षम बनावे में सफल होते। तै लका शिक्षा के पछाड़ी पार का अहाँ विकास देखाबे तो ओई विकास के कोनो अर्थ न है। अहाँ स्वास्थ्य एहन चीज है, स्वास्थ्य के पछाड़ी देखाबे तो ओई विकास के अर्थ न है। लेकिन भौतिक विकास के भी जरूरी है। भौतिक विकास दीर्घकालीन रूप में आगाड़ी बढ़ाव पड़त। काबर जी एक बात हम अहाँ के बात से पता चल रहा है कि मतलब जलेश्वर नगर पालिका में जे विकास के दावा कयल जा रहा है ओहि से सहमत अहाँ नहीं छियै। दावा विकास जे अहाँ के क्षमता होबे पड़लै, साधन स्रोत जे अहाँ के उपलब्ध होइया ओकरा सही तरीका से प्रयोग करऽ पड़त। अहाँ के एकटा जानकारी दी हम, जे जब प्रभु शाह जी शहरी विकास मंत्री रहलथिन, प्रभु शाह जी शहरी विकास मंत्री और शहरी विकास मंत्रालय के सचिव भी सबके उपस्थिति में जिला समन्वय समिति के हॉल में हमरे पहल में अहाँ के, हम कोनो पार्टी में छी एकर कोनो अर्थ न है। हमर सोच भेल जे जलेश्वर के विकास में चाहे जई पार्टी के प्रतिनिधि जीतल है ओकरा विकास में सहयोग करऽ पड़ते। तै लक एकटा अंतर क्रिया कहने रहे हम सब, अहाँ सन पत्रकार महोदय सब भी रहत, सब गोटा आ राजनीतिक प्रतिनिधि लोग भी रहत, और मेयर साहब रहत, नगर पालिका के वार्ड अध्यक्ष सब रहत। सब वही अमन मंत्री पूछलकै जे बताउ शहरी विकास मंत्रालय से अहाँ के कते बजट आयल है, ओकर की काम कर रहल छियै। तो मेयर साहब कहलथिन सबके बीच में, हम अहाँ के आई कह रहल छी एहन बात नहीं, अहाँ एहि बात के सर्वे कर सकै छी, एहि बात के अहाँ जानकारी ल सकै छी। मेयर साहब कहलथिन जे शहरी विकास मंत्रालय से 2 अरब रुपया अलै, 2 अरब में 1 अरब के मात्रे हम सब ठिका लगलिए, 1 अरब रुपया फिरता चल, यानी विकास के नाम पर जे फिरता चल गेलै। तो मंत्री प्रभु साहब वही ठाम अहाँ के एगो नई नीक शब्द बोल के वही मीटिंग के समाप्त कर देलथिन। कहलथिन जे जलेश्वर सन जगह में 1-1 अरब रुपया फिरता जाय छै, एहि जगह पर अते विकास के आवश्यकता है, अहाँ कोनो काम कर सकै छी। अहाँ एकटानी स्टेडियम बना लेने रहती बढ़िया, एकटानी टाउन हॉल जलेश्वर में वहाँ नीक बनेने रहती। अहाँ महादेव मंदिर एहन धरोहर है जलेश्वर विकास के, जलेश्वर के पहचान के, जलेश्वर के फ्यूचर भी महादेव मंदिर है। जय मंदिर के अहाँ दुनिया में प्रचार कर जलेश्वर के विकास कर सकै छी। तो ओते रकम के खर्च करे के अहाँ के योजना नहीं है, अहाँ के क्षमता नहीं है, आ तब अहाँ रकम अहाँ मांग करे छी, आबे वाला दिन में अहाँ केना खर्च करबै, कौन पैसा खर्च कर सकबे अहाँ बताऊ। 1 अरब रुपया जलेश्वर के लागी बहुत महत्वपूर्ण बात है। और वही मीटिंग में हम उपस्थिति रहे, कते दुख लागल। जैठाम जलेश्वर के विकास, नगर पालिका के बात करबे एहि देश में तो बहुते नगर पालिका से जलेश्वर बहुते पछाड़ी है। हमरा पूछब तो जलेश्वर सब बढ़िया सब नगर पालिका भ गए, लेकिन आई जलेश्वर ऐतिहासिक नगरी के हाल की है। तै लक विकास के बात करबे तो विकास के बारे में जान और चर्चा की छी अपने के बात करे के लेल तो बहुत समय बढ़िया से बात करे बहुत छै। एकटा और छै जे जलेश्वर नगर पालिका के द्वारा लगातार ई दावा कयल जाय छै और अखनो जे आवाज जे उठ के आबि रहल छै, नौकरी बांटय के प्रयास कयल जा रहल छै जे तोरा नौकरी देबो या दिया भी रहल छै, एकर कोन प्रक्रिया छै, कोन हिसाब से भ रहल छै? अहाँ प्रभु जी पहले अनुरोध करबे हम जे एठाम नगर प्रमुख जी जै दिन नगर प्रमुख के शपथ लेलन तै दिन से कते गोटा के नियुक्ति देलथिन से यदि हुनका में हम कहबै जे हुनका एगो सार्वजनिक करऽ के चाही जे अतेक लोक नगर पालिका में नौकरी करे छै। हमरा यहाँ तक जानकारी है जो हुनकर आदमी सबके हाजिरी भी घर में भ रहल है, हाजिरी भी नगर पालिका में लगा रहल छी। अहाँ केकरो जॉब देबै तो ओकर जॉब के स्टेशन कतऽ रहते, ओकरा काम देबै तो कतऽ बैठ के काम करते और की काम करते,
सेहो अहाँ के कोरि के देबऽ पड़त। जब एतबो ज्ञान नहीं है जे अहाँ केकरो नौकरी दै छी तो ओकर जिम्मेवारी कथी दै छियै सेहो न है, घर घर में हाजिरी कर रहल है। दोसर बात अहाँ के हम तो यहाँ तक सुनलिए अहाँ के मालूम जे कुछ दिल्ली में बैठल लोग भी जलेश्वर नगर पालिका के सैलरी खा रहा, मतलब दिल्ली में बैसल जलेश्वर नगर पालिका के सैलरी खा रहा है। वो बात तब अलग बात है। अहाँ के बताऊ जे मधेश आंदोलन के बल पर, मधेश आंदोलन के जग पर एठाम के संसद बनला, प्रदेश संसद से बनला और ई मेयर साहब से बनला मधेश आंदोलन के बल पर। बताऊ मधेश आंदोलन में जे शहीद सब भेल छै, अहाँ के ई बात मानऽ पड़त जे पिगौना के एकटा बिच्छा शहीद भेल छै, मोहतरी के एकटा यादव शहीद भेल है, बखरी के एकटा कापर शहीद भेल है, यही ना बहुत लोग शहीद भेल छथि। ओहि शहीद परिवार के भी खोज के अहाँ मधेश आंदोलने के सम्मान क के नौकरी देने रहती है, ओकरा जीवन पद्धति के सुधार देने रहती है, सेहो बात नहीं के लिए ई शहीद परिवार से बौआ रहल है, मजदूरी का खाई छै, ओकरा महसूसे नहीं छै जे आके मधेश आंदोलन भेल है। तो वही आंदोलन के तहत कोई साधन स्रोत प्रयोग करे छै, कोई ये देश के बड़का बड़का पद पर पहुंचल है आ कोनो गोटा शहीद भ गए, बाल बच्चा बिलैटे घूम रहा है, बिलैट गए, एकर कोनो मूल्यांकन नहीं। दोसर बात हम अहाँ तर आयब, अही मधेश आंदोलन के कारण कते लोग जेल में छै। जलेश्वर के 2 गो लड़का जेल में है, आके अहिठामन परकौली के एगो लड़का जेल में है। वह हम जोड़ दै छी कापर जी जे एहि देश में दर्जनों आंदोलन भेले, सैकड़ों हत्या भेले, सैकड़ों मुद्दा पड़ले और सरकार में आबि क वा ओहिठाम के जे व्यक्ति सब छथिन ओकरा ओकरा खत्म केलखिन। कतेको आदमी रिलीज भेले जेल से, भारी भारी मुद्दा वापसी कयल गेलै सरकार के द्वारा। ताई मधेश के मुद्दा, मधेश के खास कर लोग के आई जेल में जे छै ई मुद्दा वापस किया नहीं भ रहल छै, निर्दोष जाय जेल में छै वापस किया नहीं भ रहल छै। बहुत बढ़िया बात कहलिए। जेना उदाहरण के लेल 40 साल के जब 47 में जन आंदोलन भेले, बहुदलीय व्यवस्था आवल तो नेपाली कांग्रेस और कम्युनिस्ट वाम मोर्चा रहे, ओहि के तहत आंदोलन भेले, राजा के साथ समझौता भेले, देश में बहुदलीय बाद अले। तो बहुदल बाद जतेक लोग अहाँ के बहुदल राजा के विरुद्ध में रहे लागल, पंचायत काल के विरुद्ध में लागल रहे, से लोग सब जखने बहुदल के घोषणा भेले तब जेल से निकल गए, मुद्दा खारिज भ गए। उ तो अहाँ के राजनीतिक बात है। आंदोलन होय छै तो वो आंदोलन समाप्त होते वही मुद्दा में लागल लोग तो आप से आप हटे छै। जेना माओवादी जन युद्ध भेल रहे, तो माओवादी जन युद्ध में अहाँ के माओवादी से जे लड़ल रहे, जतेक बात रहे जेल से तुरंते निकल। ई तो राजनीतिक बात है। बताऊ हमहू प्रश्न करब जे ई की बात है जे मधेश आंदोलन भेले, तो मधेश आंदोलन में कुछ लोग मात्र छुटकारा पावे और बाकी लोग जनता जेल में रहे। तो ई जिम्मेवारी केकर? जे मधेश आंदोलन के फायदा ले लिए, जे मधेश आंदोलन के अपन आंदोलन बुझलिए, जे मधेश आंदोलन में जे शहीद भेले तेकर फोटो गांव गांव में देखा के अहाँ वोट ले लिए और उ आदमी जेल में है। तो आंदोलन के जे जस ले लिए, जे जस के अति कारण कोई संसद में छी, कोई प्रदेश में कोई छी मेयर, तो ये नैतिक रूप में नहीं निक लगे छे। अहाँ के एहि पद भार के तो कहीं न कहीं एक राजनीतिक मुद्दा बन गल छे। मधेश आंदोलन, मधेश के शहीद, मधेश के बात व्यवस्था, जो कि भारत के जो हम बात करी तो राम मंदिर एक मुद्दा रहे जे 60 साल 65 साल तक एकर सैकड़ों साल हम कही एक जैसे राजनीति के विषय बनले। की बुझाइए जो वह छे मधेश आंदोलन मधेसी के अधिकार के आंदोलन है। अहाँ प्रभु जी अहाँ कहीं छी, जै समाज में छी, जै माटी में छी, तेकर अधिकार के बात उठाव के लिए हमारा सबके नैतिकता भी है और हमार कर्तव्य भी है। तो मधेश आंदोलन न कोनो पार्टी कहने रहे, मधेश आंदोलन समग्र मधेसी जनता कहने रहे, चाहे वो कोनो पार्टी में हो। लेकिन दुर्भाग्य है जे एहि मधेश में कुछ लोग ओकरा बैनर बना लेलकै जे हमर आंदोलन चल, सेहो भेले, ठीक है, हम सब मान लेलिए। जनता के आके माया लगले, वोट दिलकै, ठीक है, लेकिन जनता के बीच में आब उ सब जै मुद्दा के लक वोट भेटलै, जै मुद्दा के लक काम कलकै, जनता के साथ कहीं बाचा पूरा नहीं भेले। तै लक आब मधेश आंदोलन नहीं, मधेश के विकास चाहिए, मधेसी समाज के विकास चाहिए। और एहि विकास कर में
ई मधेसी दल सब कोनो विकास करे के पक्ष में नहीं, सिर्फ मधेसी मुद्दा बनाकर सत्ता में केना पहुंचब, सिंह दरबार में केना पहुंचब, नगर पालिका में केना पहुंचब, संसद में हम केना पहुंचब। तो अई मधेसी के भजाव के बात कमती में आप छोड़ दिया। आप ई देश में एक सामानिक नागरिक मधेसी भी है, अई मधेश में रह वाला मधेसी है सब, लेकिन नेपाली है। तैला कहा के ई मुद्दा भी आप काम करवा अपने विभिन्न चुनाव लड़लिए है, उनमें मधेसी मुद्दा, मधेसी आंदोलन, मधेसी सोच, मधेसी भावना के प्रमोट क वो चुनाव सब भेले है। हमरा लगे जो ओई चुनाव के धक्का हाँ पर पड़ल है और ओई के प्रभाव से अहाँ कतौ न कतौ जनता के प्रत्यक्ष निर्वाचित भ क अथी करे में पछा रहलिए है। की लगैया वो चीज आब जीवंत छै? से तो जनता के बीच में अहाँ सब देख रहा छी जे जनता के अहाँ ठग चाहबे तो कै बाजी ठगबे। हम सब शिकार बनेलिए, ठीक है, राजनीति में ईमानदार छी, राजनीति में कोनो कलंक है तो बता दो लोग। हम सब केकरो ठग लेने होइए, हम सब केकरो बेईमानी कहने होइए। राजनीति में निस्वार्थ रूप से जनता के बीच में छिए और चुनाव लड़ के लिए तो बड़ा शान से लड़लिए, लेकिन जनता मधेसी मुद्दा पर, मधेसी बात पर कहीं न कहीं प्रभावित भ गए, वोट दिल के। हम सब मान लेलिए जे हमार प्रतिनिधि हवा, लेकिन यह प्रतिनिधि सब जनता के विश्वास समाप्त कर दिल गई, जनता के जे आशा रहे तकरा समाप्त कर दिल गई। तै लका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले आइयो कहे छी हम जे देश भर में हंगामा है, देश भर में हंगामा है जे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले ही जनता के लागी, विकास के लागी एमाले, और अही नारा दक हम सब आगाड़ी बढ़ रहा छी। और एकटा बात कह दू अहाँ के, अभी देश में एकटा गठबंधन के बात भी भ रहा है, अहूँ सबके मालूम है। जी। लोग सब गठबंधन के हल्ला करे छे जे पार्टी के बीच में गठबंधन होते, तो गठबंधन के बात अहाँ के मालूम है जे गठबंधन कर चाहे छे तो ओकर नारा की है? ओकर नारा है केपी ओली के हराब के है। वाह रे वाह, राजनीतिक में एहन नारा हो जे केपी ओली के हराब के है। तो ई गठबंधन करे वाला सबके नारा है जे केपी ओली के हराब के है, आ नारा हमरो सबके है। और ये माले के नारा है, केपी ओली जी के नारा है जे देश बनाव के। तो हमरा सबके विश्वास है जे जनता कत चुनता। ये हवा के खारिज कर रहल छी, अपने खारिज कर रहल छी जे कोनो बात नहीं, गठबंधन बना के तो चुनाव में अबै छै। हम सब कहे छिए जे अहाँ 5टा पार्टी नहीं, अहाँ 7 गो पार्टी मिलकर आउ लड़, लेकिन निर्वाचन होब दियो, निर्वाचन में आओ। अकेले 8 है तो लड़ा आओ, अकेले नहीं सकै छी तो अहाँ गठबंधन बना के आओ, कोनो फर्क नहीं पड़े वाला। हम सब चुनाव में एमाले अपना बल पर चुनाव लड़ते और हम सब अपना बल पर जनता के बीच में जबै। जे विकास के बात अहाँ करी छी नेपाल में, विकास के अभियान एमाले लायल है, केपी ओली के नेतृत्व में आयल है। तै लका अभियान के बात हम सब कर जबै, चर्चा करबै, तो एमाले जनता के बीच में सबसे बढ़िया पार्टी प्रमाणित होते और एमाले के प्रतिनिधि जीतते। वर्तमान में एक चर्चा के विषय है नागरिकता विधेयक, खास कर नागरिकता विधेयक जखन लागू भेल रहे और लागू भेला के बाद एकरा पर रीट देल गेलै, एकरा रोकल गेलै और फिर जे छै से ओकरा रीट के स्थगित कर देल गेलै, यानी जे पारित भेलै ओ चीज आब जनता लंग छै। तो एहन आधार में एकर क्रेडिट ककर ई मधेसी दल के जे प्रयास केल के नागरिकता विधेयक लावऽ के लेल, पास करे के लेल, या ओ दल जे केंद्र में रह के एकरा पास केल के? एगो बात बताओ, जै बेर नागरिकता विधेयक अलै तै बेर सरकार में के रहे? सरकार में सिर्फ एमाले रहे, एमाले के नेतृत्व में सरकार रहले, केपी ओली जी ओकर प्रधानमंत्री रहे। खास क मधेश में ओना नागरिकता विधेयक अबै छै, विदेशियों माने विदेशी शब्द के प्रयोग क जे नागरिकता के न देल जाए, लेकिन खास क बात करबै तो मधेसी के जे नागरिकता से वंचित है विभिन्न कारण, उ विधेयक के ललै तो एमाले ललै, केपी ओली ललै। हमरा बुझाइए एहिमे कतहु दुविधा न है। लेकिन जब विधेयक ललै जे नागरिकता से वंचित कोई नहीं रह के चाहिए, हर एक नागरिक जे नागरिकता के हक है, अधिकार है, ओकरा नागरिकता भेट के चाहिए। वही बात में यह दल सब जाकर मुद्दा कर दिलकै अदालत में, सर्वोच्च अदालत ओकरा रोक देने छलैया। लेकिन बड़ा खुशी के बात है जे सर्वोच्च अदालत में जो मुद्दा रहले से मुद्दा खारिज भ गेलै और ई नागरिकता विधेयक जे एमाले लायल है उ पारित भ गेलै। तो बताओ, ई मुद्दा नागरिकता के मुद्दा भी एमाले ललैया, एमाले नागरिकता के मुद्दा के समाप्त कलकैया
अई मुद्दा के बेचा के बात कोई करे छे तो ई जनता के बीच में हमरा सबके ल जाय पड़ते। और हमरा बुझाइया नेपाली जनता बुझ रहा है जे अई देश में नागरिकता के समाधान भी केपी ओली के नेतृत्व में और एमाले कलकैया, न कि मधेसी दल सब कहे छे। हम सब सुनै छियै अहाँ के जसपा वाला सब भाषण करै छथिन जे नागरिकता विधेयक के लेल हमर दबाव रहे। वाह रे वाह, मजा के बात है। अहाँ के बात जनता माने या तो मनाऊ, लेकिन जनता के मालूम है जे विधेयक के लायल रहे, एमाले लायल रहे। तैलक अहाँ के हम सब अई माने में तय छी जे नागरिकता से वंचित जनता के नागरिकता देव पड़ते। एकरे धुन में अहाँ के ई विधेयक ललै और आब ई नागरिकता भेट के शुरू होते। कापर जी अपने शुरू में भी कहने छलिए ई बात के जे खास कर विकास के बात पर हम फिर एक बेर कनिक देर ले लौट चाहब जे खाली विकास नहीं भेले, पैसा आयल आ उ लौट के चल गेले, जलेश्वर के विकास नहीं हो सकले। तो वो पक्ष आरोप लगबे छथिन जे विपक्ष कहाँ, अहाँ सब सवाल क्या नहीं उठेलिए, अहाँ सब कहलिए क्या नहीं जे पैसा वापस किया जा रहा है। अहाँ सब के खोजय काज से हो ना जे की सही भ रहल छै, की गलत भ रहल छै, कत पैसा वापस जा रहल छै, या तो अहाँ सब इंटरेस्टेड नहीं छी ओइ चीज से। देखियो अहाँ के या चाहे छी सामने वाला आदमी गलती करे हम एकरा मुद्दा बनाबी। प्रभु जी अहाँ के बात से हम सहमत छी जे 1-1 अरब रुपया फिरता भ जाए यहाँ से और जनता के अहाँ संपत्ति कर लगा के पैसा ले छिए तो ई कोन राजनीति कोन विकास भेलै। अहाँ के साधन स्रोत प्रयोग करे के क्षमता नहीं है, विवेक नहीं है, अहाँ के पास में प्लान नहीं है, योजना नहीं है, अहाँ जनता के संपत्ति कर ले छिए। पहले हम ई बात पर हमरा खेद प्रकट होइया जे अई नगर पालिका में आयल बजट के अहाँ सदुपयोग करू ठीक से। दोसर बात अहाँ कहली जे विपक्षी सब कहाँ रहले, बजट में हीना भीना भेले, भ्रष्टाचार कलकै, तब विपक्षी सबके भी कोनो आवाज नहीं आले विरोध में। हम ई बात के स्वीकारब जे विपक्षी सबके बात आवे के चाहिए, विपक्षी के ई कमजोरी है। लेकिन जहां तक ये माले के बात है तो बताऊ, जब नया सरकार निर्माण भेले तही दिन से नेकपा बनले, ए माले और माओवादी मिलकर, और वही संगठन के नीचा से ऊपर तक एक ढांचा जो तैयार होबे के रहे, संगठन निर्माणे नहीं भेले। माओवादी काम करते कि एमाले काम करते, नौकर जिला बन सकले, आज तक भी समस्या है। अभी तो मान लियो माओवादी माने माओवादी बन गए, एमाले बन गए। तैला का हम कहब जे एगो सत्य बात है जे विपक्षी के मुद्दा उठावे के चाहिए, मुद्दा नहीं उठले ठीक है। लेकिन बताऊ, एगो चोर चोरी करते रहे और वो चोर कहे जे जब तक हमरा पुलिस पकड़ नहीं ले तब तक हम चोर नहीं छी, तो ई कोनो उदाहरण भेले। हमरा विरोधी नहीं है, हमरा विपक्षी नहीं रहे तैलक हम भ्रष्टाचार कैली, हमरा विरोधी नहीं रहे तैलक हम विपरीत काम कैली, हमरा विरोधी रही तो हम बढ़िया काम करती। तो ई चोर जब चोर के पुलिस पकड़ लेते और कहते आज तक कहाँ रही है पुलिस, ई कोनो जवाब नहीं। लेकिन अहाँ से हम सहमत छी जे विपक्षी भी जनता के एक रखवार है, जे बात उठावे के चाहिए। और नेकपा एमाले के जे अवस्था रहले तै के बारे में हम कहलिए जे हमरा सबके संगठन प्रक्रिया कहीं न कहीं नहीं मिलल है, प्रक्रिया नहीं मिलल है, नहीं मिलल है। अच्छा, एहन अवस्था में चूंकि स्थानीय निकाय के चुनाव होवे जा रहा है, कांग्रेस, एमाले, लोजपा नेपाल या जसपा सहित विभिन्न पार्टी अपन अपन प्रतिनिधि के मेयर वार्ड में सदस्य में उतारते। एहन में एकटा एमाले नेता राम आधार कापर जे मध्य प्रदेश कमेटी के सदस्य हो छथिन, एकटा मेयर पद के प्रत्याशी छथिन। जनता राम आधार कापर जी के मेयर कैला बनेती जलेश्वर? देखो, जलेश्वर के विकास के बात है तो जलेश्वर के विकास अहाँ के विकास एहन चीज है जे पहले तो विकास के बूझ लिया अहाँ तब विकास के करू। जलेश्वर के विकास के लेल जलेश्वर के विशाल बनबै तो वही में नहीं जाओ, लेकिन जलेश्वर के सुंदर बनबै तई में जाओ। सुंदर बहुत महत्वपूर्ण बात है। और जलेश्वर के बजट जे है से बजट नेपाल सरकार सिंह दरबार में जे दै छै तेकरे अहाँ जलेश्वर के बजट बुझ के काम करबै तो उ अहाँ के क्षमता नहीं भेलै। क्षमता तो ई भेलै जे नगरपालिका पहले जैका नगरपालिका नहीं, ई नगरपालिका आब एकटा सरकार भेलै, स्थानीय सरकार है। तो स्थानीय सरकार है तो स्थानीय सरकार के लेवल पर काम करे पड़त। अहाँ नेपाल सरकार से बजट लिया और बजट खोजे के क्षमता चाहिए। जेना अभी अवधारणा आयल है, यहाँ के कहू सिस्टर सिटी के अवधारणा आयल है। जलेश्वर सन नगर पालिका के विदेश के एक विकसित नगर पालिका के साथ अहाँ सिस्टर सिटी कह के जोड़ दियो
अइया के नागरिक ओकरा जोरे जुटतै, ओतऽ के विकास भ रहल है तो ऊ अइया विकास करतै, ओकरो से अहाँ सहयोग ल सकै छी। एहि देश में हरेक एम्बेसी है, जे एम्बेसी में विकास यूनिट है, अहाँ के क्षमता होबे के चाहिए, अहाँ के जानकारी होबे के चाहिए, ओकरा यूनिट में देश विकास करे के लेल नेपाल के सहयोग करे के पैसा आबै छै। ऊ पैसा जलेश्वर नगर पालिका में भी कैला नहीं आते, तै लक अहाँ के एहिठाम के साधन स्रोत पहले तो विकास के बारे में जाने पड़त, जे आई के जलेश्वर केहन है या 6 महीना के जलेश्वर केहन बनबै, 1 बरिस के बाद जलेश्वर केहन रहते, 3 बरिस बीतते तो जलेश्वर केहन होबे के चाहिए। अहाँ के ई प्लान नहीं रहत, अहाँ कथी विकास करबै, अहाँ कत्ता विकास ल जबै। तै लक एकरा बहुते साधन स्रोत के आवश्यकता है एहि जलेश्वर में, और हम बुझे छी हम ओइमे सक्षम रहब जे हम एकटा नमूना जलेश्वर बनाए। हम कहली जे एकरा विशाल बनाबे के बात नहीं कह, एकरा ब्यूटी बनाबे के बात करब अहाँ के कर पड़त। और जलेश्वर नगर के जे संपत्ति है, जलेश्वर में जे एकटानी महादेव मंदिर छै, महादेव नाथ छै, ई बहुत बड़का संपत्ति है। हिनकर संरचना और हिनकर जे मनोरम माने मनोरंजनात्मक ढंग से अहाँ के एहिठाम के वातावरण बनाओ पड़त, जे लोग के जे जनकपुर अबै जानकी मंदिर में ओकरा बुझाई जे एक बाजी जलेश्वरो हमरा जाए के चाहिए। एकर प्रचार प्रसार एकरा बारे में अति जानकारी, ऐतिहासिक मंदिर है, एहि मंदिर के जान पड़त। और हम सब धर्म से भी जुटल छी, तै लक जलेश्वर के विकास हम सब सोच से कर पड़त। और विकास करे के लेल बहुते संभावना छै, जनता तैयार है जे तुस विकास करे वाला कोई आवे जलेश्वर के एकटा नया बनो। अहाँ के बता दू जे कोई भी प्रोजेक्ट के पैसा आबै छै जलेश्वर में, जलेश्वर नगर क्षेत्र में खर्च होइ छै, त नगर पालिका प्रतिनिधि के अब ओकर जिम्मेवारी है जे हमरा नगर भीतर में तू काम करबे तो ठोस काम कर। अहाँ बताऊ आई नगर पालिका में जे काम भ रहा है, हम देखे छियै जे फुटपाथ बना रहा है, अहाँ के टाइल्स लगा रहा है, लेकिन नगर पालिका के कोनो मतलब नहीं। हमरा नगर में काम करबे तू दीर्घकालीन काम कर, तोरा काम के निगरानी हम करबौ, हमरा कोनो जरूरी नहीं है, तोहर पैसा कते कोनो मतलब नहीं। हमरा अहाँ जब लोभी बन जबै, जब अहाँ के ओहि में अपने लोभ घुस जाइत, तब अहाँ के काम बिगड़े छै। और जब जनप्रतिनिधि लोभी होइ छै तो कहीं न कहीं विकास के काम दीर्घकालीन नहीं होइ छै। तै लक अहाँ के विकास के काम पर बल देव के लेल जनता के साथ साथ ल क चलत। एक बहुत बड़का फार्मूला आयल है यहाँ के, जे कम्युनिटी ड्राइवन डेवलपमेंट कहे छै, जे समुदाय जे है से समुदाय विकास के गाड़ी चलते तखने उ विकास समुदाय के लागी होइ छै, जनता के लागी होइ छै। तै लक विकास के सोच में अगाड़ी बढ़ पड़ते। और जलेश्वर के हम सब चाहे छियै जे ई जलेश्वर एकटा नमूना जलेश्वर बने। बहुत बहुत धन्यवाद श्रोता दर्शक बिंद। अखन छलत है हमरा के साथ में मिथिला संचार पर हम प्रभु मिश्रा के साथ जलेश्वर नगर पालिका के मेयर प्रत्याशी नेकपा नेता, साथ ही साथ मध्य प्रदेश कमेटी के सदस्य रामाधार कापरदी, जे अपन मंतव्य रखला जे ई कोन सोच के साथ आगामी जे आसन्न खास कर स्थानीय निकाय चुनाव ओहि में मेयर पद के प्रत्याशी होबे जा रहा है, चुनाव जीते। अपने के अग्रिम शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी।